दीप जी, तो ये लगातार जो वहां पर मेहनत कर रही है बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, क्या उसकी एक झलक दिख रही है जिस लाइन पर ये सर्वे का इशारा है? नहीं, एक अच्छा ट्रेंड ये दिख रहा है कि एक स्टेट जहां रीजनल पार्टीज़ का बोलबाला था, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की बात कर रहा हूँ, हालांकि टीडीपी लौटती हुई दिख रही है, लेकिन नेशनल पार्टी बढ़ रही है। तो ये एक अलग ट्रेंड दिखाता है। अभी जो प्रभु चावला जी कह रहे थे कि जो है जहाँ जहाँ कांग्रेस बढ़ती है रीजनल पार्टीज़ कमज़ोर होती हैं, मैं कह रहा हूँ जहाँ जहाँ नेशनल पार्टी बढ़ती है वहाँ रीजनल पार्टी कमज़ोर होती है, और उसका इसका ये ट्रेंड जो है दिखाई दे रहा है देश के और दूसरे प्रदेशों में भी दिखाई देगा। ठीक है, विनोद अग्निहोत्री जी। हाँ, जहाँ जहाँ रीजनल लीडरशिप मजबूत हो रही है वहाँ कांग्रेस को फायदा हो रहा है। कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी के रूप में वहाँ पर एक लीडर बनाया, उसका फायदा मिला। वाईएसआर रेड्डी को आंध्र प्रदेश में बनाया, वहाँ फायदा मिला। और जहाँ जहाँ कांग्रेस खुद रीजनल पार्टी बन करके उन राज्यों में सामने आ रही है, इसीलिए कांग्रेस एक रीजनल पार्टी को रिप्लेस कर रही है तेलंगाना में टीआरएस को। तो कांग्रेस जब तक इस बात को नहीं समझेगी, आंध्र प्रदेश में भी अब उसने शर्मिला को आगे किया है, कितना उसका फायदा मिलता है, हालांकि उसका नुकसान ज़्यादातर जगन रेड्डी को ही होगा। इसलिए कांग्रेस को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसको अपने रीजनल लीडर्स बनाने पड़ेंगे। अभय दुबे जी, बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और बीआरएस के खाते में 2, क्या मतलब है? देखिए, बीआरएस तो अभी विधानसभा की जो पराजय हुई थी उससे उभरी नहीं है। मैंने तो मुद्दतों से किसी बीआरएस के नेता का बयान तक नहीं पढ़ा अखबार में। लगता है ऐसे इतनी ताकतवर पार्टी थी, इतने संसाधन थे उसके पास, सबसे महंगा और जबरदस्त किस्म का चुनाव लड़ती थी। एक पराजय के बाद उसकी हालत ये हो गई है कि ऐसा लगता है सब सोए पड़े हुए हों। उनको जो 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये भी ताज्जुब लगता है देखने में। जाहिर है कि वहाँ कोई मुहिम चला रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति वहाँ पे बनाए हुए है। ठीक है, विनोद शर्मा जी, आपको लग रहा है कांग्रेस 10 पे रह जाएगी या 10 से बढ़ सकती है कांग्रेस तेलंगाना में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता नहीं कि आपका डेटा कितना रिलायबल है, लेकिन आप कह रहे हैं 10 तो मान लेते हैं बहस के लिए। देखिए, एक बात समझिए, कांग्रेस पार्टी और बीआरएस प्रथम पंक्ति में थी बाइफर्केशन की डिमांड पे। तेलुगु देशम पार्टी जो साथ थी इस डिमांड के, उसने आखिर में छिटक के दूर हो गई। अंदर जब वोट हुआ पार्लियामेंट उनकी असेंबली में, तो इन पार्टीज ने मजबूती से इस तेलंगाना की डिमांड की, और वहाँ पर बीआरएस जो है वो कांग्रेस को हरा गई। उसके क्या कारण थे ये कांग्रेस स्वयं जानती है, क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ पर स्थानीय नेतृत्व को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया। अब रेवंत रेड्डी वहाँ पर आ गए हैं, और रेवंत रेड्डी, प्रभु बोल रहा था कि वो विद्यार्थी परिषद के वेट इन विद्यार्थी परिषद हैं, अच्छी बात है, लेकिन आजकल कांग्रेस में है, तो वहाँ पर विद्यार्थी परिषद वाला जज्बा और कांग्रेस वाली नरमी, वो मैं समझता हूँ उसका जो समीकरण है वो कांग्रेस को मदद करेगा। दूसरी बात, आपने मुझे आंध्रा पे बोलने नहीं दिया। बोलिए ना, अभी बोल लीजिए। आंध्रा पे आपने मुझे बोलने नहीं दिया। आंध्रा में विरोधाभास हैं। देखिए, अमरावती का जब कैपिटल का इनॉग्रेशन हुआ था, प्रधानमंत्री को बुलाया था चंद्रबाबू नायडू ने, और उस वक्त चंद्रबाबू नायडू ने स्टेज पे खड़े होकर कहा था कि जितनी भी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उन सबके पास रेवेन्यू जनरेटिंग सेंटर्स हैं, आंध्रा के पास नहीं है विभाजन के बाद। तो हमको नया कैपिटल बनाने में मदद करो, हमको भी एक रेवेन्यू जनरेटिंग सेंटर चाहिए आंध्र प्रदेश में। लेकिन प्रधानमंत्री ज़मीन की मिट्टी लेकर और पानी लेकर वहाँ चले गए, उन्होंने कोई मदद नहीं की, स्पेशल पैकेज भी नहीं दिया। अब बड़ा मुद्दा बनेगा इस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में जगन मोहन रेड्डी भी रेज करेगा इसको, और कांग्रेस भी रेज करेगी कि वो प्रधानमंत्री के साथ मिले जाके नायडू साहब, हाँ, जिसने आंध्रा के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है। अच्छा दिबांग, आपको क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसी लाइन पर आप देख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में भी नतीजा आएगा? बिल्कुल का ये इशारा है। बिल्कुल, देखिए, और ये एक तरीके से रेवंत रेड्डी का टेस्ट है, और रेवंत रेड्डी जिस प्रकार के नेता हैं वो उसी तरह के नेता की कांग्रेस को ज़रूरत है अलग अलग राज्यों में भी, यानी जो ज़मीन पर लड़ता है और जो भी विरोधी हैं उसके खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ता है, सड़क पर उतर जाता है। ये जो एसी के कमरे में बैठ के नेता बनते हैं वो अब कांग्रेस के लिए नहीं रहे, कांग्रेस का वो कोई लाभ नहीं करने वाले हैं। जब वो बने थे मुख्यमंत्री तब भी मैंने बताया था जिस तरह से वो लड़ते हैं, अब जिस मजबूती से अपनी बात को कहते हैं, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो कांग्रेस के लिए एक टेम्पलेट है, राज्य दर राज्य, और वही रास्ता है अगर वो केंद्र में आना चाहते हैं। आप राज्य इस तरह के नेता
खड़े कीजिए, तभी आपका केंद्र का रास्ता खुल सकता है, वरना कोई उम्मीद नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।